मेरा टॉपिक है कैंसर। जैसे हम लोग को पता है कैंसर एक बहुत कॉमनली डिजीज है और सबसे ज्यादा होने वाला डिजीज है वर्ल्ड में। इस ये नॉन इन्फेक्टियस डिजीज होता है और इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यही होने का चांस होता है। जैसे कि अगर हम लोग एनुअली बहुत ही ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होते हैं और मरते भी है। जैसे कि हम लोग अगर 2018 का डाटा देखें तो उसमें 1.16 मिलियन इन्फेक्टेड पीपल मिले थे और उसमें से 7,84,000 का डेथ हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि ये कैंसर होता क्या है। कैंसर कैंसर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सेल या टिश्यूज का कंटिन्यूस ग्रोथ होता है, उसका अनकंट्रोल होता है ग्रोथ। हमारा बॉडी में कुछ भी अगर लिमिटेड में ग्रोथ हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर लिमिटेड से ज्यादा होता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। और कैंसर के केस में ये होता है। तो अब अगर हम डिफ्रेंशिएट करें कैंसरस सेल में और नॉर्मल सेल में, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कैंसर सेल का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो कांटेक्ट इनहिबिशन को लूज कर देता है। जो नॉर्मल सेल में होता है वो उसका ये होता है कि कांटेक्ट इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि अगर एक सेल है तो उसके पर्टिकुलर उसके सराउंडिंग सेल जो होता है वो अपना उसके जो अगल बगल सेल होता है वो उसको ग्रो होने से इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। लेकिन कैंसर सेल में ये प्रॉपर्टी लूज हो जाता है, जिसके वजह से वो सेल ग्रो करता है एक पर्टिकुलर सेल और दूसरा सेल नहीं ग्रो कर पाता है। और उसके वजह से जब एक पर्टिकुलर सेल का ज्यादा ग्रोथ होता है दूसरों का नहीं होता है, तो जिस न्यूट्रिएंट सफिशिएंट न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है वो भी इनसफिशिएंट हो जाता है। और जिसके वजह से ब्लड वेजल का कैंसरस सेल का ब्लड वेजल थिन हो जाता है। और ये अकोपोटोसिस नहीं शो करता है। अकोपोटोसिस का मतलब होता है जो प्रोग्राम सेल होता है जो नॉर्मल सेल में होता है। और इसका और एक मेन प्रॉपर्टी ये होता है कि वो मेटास्टेसिस करता है। मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है जो कैंसर सेल एक पर्टिकुलर रीजन में हुआ तो वो उस जगह से दूसरा जगह पर शिफ्ट कर जाएगा। और हाँ, अब ट्यूमर के बारे में जानते हैं। जहाँ ट्यूमर ट्यूमर का मतलब यह होता है अगर कैंसर सेल किसी जगह में हुआ तो वहाँ वो मास के फॉर्म में बन जाता है और उसी को हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर दो टाइप्स का होता है, एक बेनिंग ट्यूमर और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिंग ट्यूमर नॉर्मल होता है, जैसे उसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर अगर एक जगह में हुआ तो वो उसी जगह में रहता है, वो फैलता नहीं है और वो नॉन कैंसरस होता है, वो मेटास्टेसिस नहीं शो करता है। लेकिन अगर मेलिग्नेंट को हम लोग कैंसर कैंसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत ही डेड, मतलब उसको कैंसर ही हम लोग बोलते हैं। वो मेटास्टेसिस शो करता है और वो एक जगह से दूसरे जगह तक शिफ्ट कर सकता है और कैंसरस होता है। अगर हम लोग देखें कैंसर का वर्ल्ड में, तो वुमेन के केस में कैंसर का ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है वर्ल्ड में। और मेल के केस में प्रोस्टेट कैंसर होता है। और इंडिया में फीमेल के केस में होता है सर्विकल कैंसर और मेल के केस में होता है ओरल कैंसर। अब जानते हैं कि ये कैंसर कौन कॉज करता है। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को हम लोग कार्सिनोजन बोलते हैं। इसके तीन टाइप्स है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल वो होता है जो जैसे हम लोग का एक्स रे, गामा रे हुआ, ये दोनों आयोनाइजिंग रेडिएशन है। और यूवी रे नॉन आयोनाइजिंग। और केमिकल में वो होता है जैसे निकोटीन और कुछ फूड कलरिंग पार्टिकल्स। बायोलॉजिकल में वो होता है जो अ, जो जीन वायरस कॉज करते हैं, मतलब का वायरस नहीं, कैंसर कॉज करते हैं। जैसे ऑन्कोजीन हम लोग बोल सकते हैं। तो ऑन्कोजीन जो जीन कैंसर कॉज करते हैं तो उसको हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। और
अब इसका कैसे डायग्नोसिस या फिर डिटेक्शन कैसे करें, तो इसको हम लोग ब्लड एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें हम लोग उसका नंबर ऑफ का मतलब लिकोसाइट्स को हम लोग लिको लियोमिक नंबर ऑफ सेल्स जो लिको में का होता है उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, या फिर अल्फा फिटोप्रोटीन ब्लड में उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इससे। और दूसरा होता है बायोप्सी, इसमें हम लोग पीस ऑफ टिश्यू लेते हैं जिसको हम लोग स्लाइस में कट करके उसका स्टेन करके उसका एग्जामिनिंग करते हैं, वो पैथोलॉजिस्ट करते हैं। और इसका FNAC होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इससे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर को टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद होता है एक्सरे, CT स्कैन या फिर MRI। तो CT स्कैन में हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं ताकि इंटरनल ऑर्गन्स का 3D इमेज को हम लोग फॉर्म कर सके और अच्छा से देख सके। और MRI में हम लोग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को लेकर के MRI करते हैं। इसके बाद पॉप्समर होता है, उसमें हम लोग सर्विकल कार्सिनोजन का टेस्ट करते हैं। इसके बाद मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होता है, जिसमें हम लोग जो कैंसर कॉजिंग एंटीजेंस होता है उसके अगेंस्ट में हम लोग एंटीबॉडीज देते हैं। और इसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल टेक्निक्स होता है, जिसमें हम लोग जेनेटिक्स लेवल में काम करते हैं। ये अगर कोई जीन कैंसर कॉजिंग है तो उसको हम लोग कैंसर होने से पहले ही रोक सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो ट्रीटमेंट हम लोग ऐसे कर सकते हैं सर्विकल मेथड से, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी। तो सर्विकल मेथड से हम लोग ये कर सकते हैं कि जो कैंसर सेल या टिश्यू है उसी को हम लोग पूरा पूरी हटा दें। और रेडियोथेरेपी से हम लोग उसका जो एक्सरे है उसके साथ कोबाल्ट 60 या फिर आयोडीन 131 देख उसके कैंसरस टिश्यू या सेल में दे करके उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये केमोथेरेपी में हम लोग ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे विनप्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, पैक्लीटेक्सोल। और टाइप्स ऑफ जो कार्सिनोजन होता है, उन टाइप्स ऑफ कैंसर कार्सिनोजन, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिकोमिया, लिम्फोसाइट्स। तो कार्सिनोमा, लिम्फोमा। तो कार्सिनोमा जो है वो इपिथेलियल सेल में होता है, और सार्कोमा मसल्स में या फिर बोन्स या फिर पेट्स में होता है। और लिकोमा वो होता है बोन मेरो में, हाँ लिकोमिया बोन मेरो में होता है। और लिम्फोमा होता है लिम्फोसाइट्स में। अच्छा, लिम्फोसाइट्स में। आप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के बारे में आप क्या बोल सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट का किस लेवल पे, क्या ये 100% ट्रीटमेंट पॉसिबल है? 100% तो पॉसिबल नहीं है, पर को उसका लाइफ स्पेन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ओके, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर जल्दी उसका डिटेक्शन हो जाए, हाँ जल्दी अगर डिटेक्शन हो जाए तो ज्यादा चांसेस है, जितना जल्दी उतना ज्यादा चांस रहेगा सर्वाइवल का। जितना लेटर स्टेजेस ऑफ कैंसर में डिटेक्शन होगा उतना लेस चांस होता रहेगा सर्वाइवल का। हाँ, ये सब कुछ कुछ तरीका है, सर्जरी से, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, ये सब चीजें। केमोथेरेपी में हम लोग अक्सर ऐसा देखते हैं कि जो लोग केमोथेरेपी करवाते हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं कि उनके हेयर लॉस हो जाते हैं। हेयर लॉस यानी कि वो एकदम गंजापन होने लग जाता है। व्हाई इज दिस सो? वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ ड्रग्स का यूज होता है, केमिकल्स, जिसके वजह से ये होने लगता है। ओके, वो सब ड्रग्स एक्चुअल में जितने भी बॉडी में जहां पे भी एबनॉर्मल ग्रोथ है उसको रोकता है।